पहले अपना करियर बनाओ। प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी भी लड़कियां होती हैं छोटी, उनमें ये वैल्यू मूल्य डालने की कोशिश की जाती है कि अच्छे से अपने आप को बना संभाल के रख, तुझे डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तुम देख रहे हो उसमें क्या मूल्य डाला जा रहा है? यही बैठ के खाएगी, बैठ के खाएगी। यही बात हमारी जाति प्रथा में भी दिखाई देती है। इसलिए मैंने कहा कि दिस फिनोमेना इज यूनिक टू इंडिया। जाति प्रथा का भी क्या मतलब है? सबसे ऊपर पहुंच जाओ जहां करना कुछ नहीं है, बैठ के खाना है और इज्जत भी खूब मिलेगी। तुम वो हो जाओ जिसे कुछ नहीं करना है, बस बैठ के खाना है, इज्जत भी खूब पाओगे, बस अथॉरिटी बन जाओ। पावर सारा तुम्हारे पास आ गया, अब करना थोड़ी कुछ है, बैठ के खाओ। यही बात ये भी एक्सप्लेन करेगी कि भारत की ब्यूरोक्रेसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसीज में क्यों है, क्योंकि उसमें आप प्रवेश ही इसीलिए करते हो कि करना कुछ नहीं है, बैठ के खाना है। तो जो हमारा फ्यूडल पास्ट है, हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रेनेसां जैसी चीज भारत में हुई नहीं है अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के सबका भी तकलीफ है। तो शमशान घाट से लौट आए, रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला गया तो। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हम गलत बोल रहे हैं जी? किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। आज के जमाने में अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाती है। लाइक यू कैन टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, यू बिकम इन अ पोजीशन ऑफ पावर व्हेन यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपको वो पावर ऑफ चॉइस मिल जाता है क्योंकि नोबडी इज पेइंग योर बिल्स द मोमेंट यू आर पेइंग योर बिल्स एज एन अडल्ट। अ लॉट ऑफ थिंग्स you will feel the burden lighten. मतलब आप किस तरह के इंसान को झेल सकते हो, ये ना दिल टूटने के बाद ही समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको किसी से प्यार हो जाए वो अलग चीज है, बट वो इंसान आपके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकाल रहा है या बुरे इंसान को खरीद रहा है, वो समझो आप, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपने साथ जीना है। तो लाइफ में जो बनना है, अपने से एक लेवल ऊपर वाले इंसान को पकड़ो और उससे सीखो कि मैं आप जैसा कैसे बनूं, और वो इंसान टाइम दे देगा क्योंकि वो अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि उसके पास टाइम ना हो। जब तक आपको पता है कि आपने पूरी मेहनत करी और आपका इंटेंट सही था। इंटेंट, मेरे लिए सब कुछ इंटेंट ही है। अगर आपका इंटेंट सही था और आपने मेहनत पूरी करी, यू विल बी फाइन इन एनीथिंग दैट यू चूज टू डू इन लाइफ। राइट इंटेंट एंड यू विलिंग टू वर्क हार्ड every day of your life, no compromise, whether it's rest, recovery, खाना, training, practice, लोगों से मिलना, आपका behavior, everything falls under working as much as you can every day of your life. कपड़ा महंगा पहन लेना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी बड़ा रख लेना सब कुछ नहीं होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका चाल चलन, आपका बात व्यवहार भी होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति है बहुत बड़ा गोल है। देयर आर मेनली अगर बहुत सारे लोग होते हैं, 3 कैटेगरी में रखें तो पहले होते हैं जो एक दिन का सोचते हैं। तो जो मजदूर होते हैं वो क्या सोचते हैं, आज शाम का रोटी मुझे कहाँ से मिलेगा। फिर एक एम्प्लॉय होता है, सोचता है कि मुझे 1 महीने का सैलरी कब मिलेगा, पहली तारीख कब आएगी। और जो थोड़े बड़े पैकेज में होते हैं, आईटी में होते हैं, तो वो साल का पैकेज सोचते हैं, मुझे साल का इतना मिलेगा। बट इससे भी बड़े जो लोग होते हैं, दैट दोज आर विजनरी पीपल। ये विजनरी लोगों के 5 साल से कम तो प्रोजेक्ट ही नहीं होते हैं, उससे भी ऊपर आते हैं। बट हमें ये जितना ज्यादा और जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा फोकस होगा ना, उतने ही अच्छे तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही कम चीजों पर फोकस किया। अगर मैं बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस करता ना, तो मेरा फोकस सेंट्रलाइज नहीं हो पाता। मैं वो काम कभी नहीं कर पाता जो मेरा रियल टारगेट था। इसलिए कम चीजों पर फोकस करो और फोकस को ऐसे रखो कि कैसा भी डिस्ट्रैक्शन आकर के तुम्हें तोड़ नहीं पाए, तुम्हें अपनी जगह से हिला नहीं पाए। अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करके पढ़ो जिससे वो तुम्हें बोझ नहीं लगे, बल्कि तुम्हें मजा आए। क्यों? क्योंकि जब पैसे आए तो उन्हीं पैसों के कई लोगों की मदद भी करें। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। अपने आप को ऐसा बना लो कि किसी के आने से और किसी के जाने से या किसी के बदल जाने से आपको कोई फर्क ही ना पड़े। वही इंसान सिर्फ नौकरियां करते रह जाता है जिंदगी भर, जिसमें बहुत टैलेंट था। नौकरी में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंट। मुझे तो कई बार लगता है मालिक से
100 गुना टैलेंटेड लोग उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं जो उस कंपनी को इतना बड़ा बना के रखा हुआ है। वो मालिक से 100 गुना टैलेंटेड है, लेकिन इस आदमी में मालिक बनने की क्षमता, वो शक्ति नहीं आती, क्योंकि वो एक कंफर्ट में भी फंस चुका है। ये भी है कि भैया ये 5 लाख रुपए मंथ के तो आ रहे हैं और मजे मजे में जिंदगी चल रही है। अब इस मजे को छोड़ के और रिस्क में कौन जाए? जब इतना कंफर्टेबल मेरा जीवन चल रहा है तो मैं इस कंफर्ट को जैसे ही छोड़ूंगा, एक रिस्क खड़ा है। और रिस्क में जाना यानी अनकंफर्टेबल होना, यानी पेन में जाना। और हर आदमी कंफर्ट को छोड़ के पेन की तरफ नहीं जाता, और साधारण लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि साधारण आदमी जिंदगी भर उसी कंफर्ट के लिए मेहनत कर रहा था। उसने 14-14 घंटे पढ़ाई क्यों की? उस कंफर्ट के लिए। उसने इतनी मेहनत क्यों की? उसी कंफर्ट के लिए। और आप कह रहे हैं वो कंफर्ट छोड़ के फिर चला जाए एक नया चैलेंज लेने। भरोसा, मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है भरोसा। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। हम सब के जीवन में कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है, खुद पर भरोसा नहीं रहता, हमारा मनोबल लड़खड़ाने लगता है। इस स्थिति को शायद आप सबने भी महसूस किया हो। ऐसे में जब हमारा कोई अपना हमारे ये ख्याल से कह देता है कि मुझे भरोसा है, आई बिलीव इन, तो ये शब्द उस वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाता है। ये चमत्कारी शब्द हमारे अंदर सूरज के समान ऊर्जा पैदा करता है और हमें ये लगने लगता है कि जब कोई हम पर भरोसा करने को तैयार है तो हम खुद पर अपना भरोसा कैसे खो सकते हैं। ये सवाल कभी मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पूछना कि मैं इसे डील कैसे कर सकता। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। प्रॉब्लम कम आए ऐसा विश कभी मत करो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स कैसे अच्छे आए बस उसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि प्रॉब्लम आना आपके हाथ में नहीं है, स्किल्स डेवलप करना आपके हाथ में है, आपका रिस्पॉन्स करना आपके हाथ में है। रिस्पॉन्स शानदार हुआ तो आउटकम शानदार। मजाल है, तुम इस समाज में शांत रह लो, दिन भर हंस के देखो, रात में कोई ना कोई टेंशन दे देगा। ट्राई कर लो एक दिन भर हंसो, नाचो, गाओ, तुरंत जागृत हो जाएंगे। ताकत डिग्री में नहीं होती, ताकत व्यक्ति में होती है। डिग्रियां हमारा साधन है, साध्य नहीं है। जिंदगी जिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना बड़ा जरूरी है। और जीने के लिए अगर समझेंगे नहीं तो गलतियां करेंगे, लेकिन अगर सीखेंगे तो गलती और गलत दोनों से बचेंगे। आपको अगर किसी इंसान का नियर फ्यूचर देखना है कि वो क्या करेगा, ये कैसा बनेगा, या वो कितना सीरियस है लाइफ में अपने गोल को लेके, तो उसकी इंस्टा रील खोल लो। मेरी रील देखोगे, इट्स गोना बी अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, वर्किंग आउट, ये वो सब कुछ। आपकी रील में भी सिमिलर दिखेगा, आपकी रील में भी। आपको सामने वाले की रील देख के समझ आ जाएगा कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो जितने भी एक दूसरे के दोस्त एक दूसरे का भला चाहते हैं, भैया अपने इंस्टाग्राम्स की रील थोड़ी बेटर करवा लो एक दूसरे को बोल के। अगर उनकी रील में कंटेंट उस तरह का है जो उनका पर्पस डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब वो सही ट्रैक। मेरी फिलॉसफी ये भी है कि आपके स्कूल के नंबर्स आपकी जिंदगी में काम नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काम आते हैं, और जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं आते। मैं जिस कंपनी को चलाता हूँ उसमें करीब 2,25,000 लोग काम करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सबसे अच्छे ओहदों पर है उनमें से कोई भी बहुत ब्रिलियंट रहा हो पढ़ाई लिखाई में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो, ऐसा नहीं है। उनको जीवन की समझ ज्यादा अच्छी है बजाय एकेडमिक्स के। और वो जीवन की समझ कैसे आती है? ठोकर खा के? जनरली ठोकर खा के आती है, सिर्फ ठोकर से नहीं आती, लेकिन ठोकरों से काफी हद तक आती है। जो मैं जिंदगी भर में सीख पाया हूँ हालातों से, वो कैसे तुम सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से? तो उस्ताद की एक लिमिट होती है, हालात से अच्छा कौन सिखा सकता है? जब कोई आप में बिलीव करता है, विश्वास रखता है, जब कोई नहीं बिलीव कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल रहता है फॉरएवर। और जब बाहर वाले किसी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस फैमिली को एक होकर अपने आप का ख्याल रखना पड़ता है, वरना हम उसका काम आसान कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है कि लोग झगड़ा